उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। अब यह कौन सी ऐसी चीज है जिसे बांधने से आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होती है, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि इसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है। उसके ऊपर माता लक्ष्मी अपने आप ही अपना सारा धन ऐश्वर्य देती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल 10 मार्च 2025 को आमल की एकादशी है। इस दिन विष्णु जी और मां लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा अर्चना की जाती है। आमल की एकादशी के दिन सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। आंवला एकादशी कब है और आंवला एकादशी के दिन पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, व्रत रहने की क्या विधि है, क्या नियम है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस दिन कौन से उपाय किए जाते हैं और इस बार की आंवला एकादशी पर शुभ संयोग बढ़ रहा है, तो ऐसे में आंवल के वृक्ष में यह एक चीज बांधना बिल्कुल न भूले। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके जो महिलाएं आंवला एकादशी का व्रत रहती हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बल्कि जो व्रत नहीं रहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बिना व्रत रह करके भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती हैं। मात्र इस छोटे से उपाय को आंवला एकादशी के दिन कर लेना आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, हम गारंटी से कहते हैं, उसी दिन से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बार की जो आंवला एकादशी है, इसका जो व्रत है वह 10 मार्च को है। 10 मार्च को आमले एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो ऐसे में आपको आमले वृक्ष की पूजा करनी है और इस दिन अव्वल के वृक्ष की पूजा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। भूलकर भी इस दिन आंवले के वृक्ष से टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो आंवला ब्रिज की टहनी को तोड़कर घर में लाकर के पूजा करते हैं, ऐसे लोगों पर भगवान ने विष्णु के सिर काटने का दोष होता है। इस दिन अव्वल के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। भगवान विष्णु की पूजा में आंवल के फल जरूर से रखना चाहिए। सती तुलसी के पत्ते भी रखना चाहिए और आपको आंवला एकादशी से एक दिन पहले ही आंवले के फल तोड़ लेने चाहिए। अव्वल के फल आंवला एकादशी के दिन न तोड़ने चाहिए, ना ही पत्ते तोड़ने चाहिए, ना ही टहनी तोड़नी चाहिए। और आंवला एकादशी के दिन जो व्यक्ति अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति चाहता है, वह इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे जाकर यह विशेष उपाय जरूर से कर दे। आंवला या आंवला की एकादशी, इसे हम रंग भरी एकादशी, आंवला एकादशी के नाम से जानते। आंवला की एकादशी व्रत का महत्व है। इस प्रकार से पूछा कि नाम से ही जाहिर है कि आंवला आंवले के पेड़ की पूजा जाता है, तो आंवला वृक्ष पूजा किस प्रकार करेंगे और क्या वह खास कार्य है, क्या उपाय है? तो हमें आंवला की एकादशी के दिन अपने जीवन में उन्नति, तरक्की, खुशहाली नियुक्त करना चाहिए। दोस्तों, जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो आधा छोड़कर जाने की गलती ना करें। तो हम सभी जानते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जानते, तो हमारे धर्म का अपना अलग महत्व होता है। उस पर आंवला के व्रत का महत्व बताया गया है कि सोमवार को और बहुत ही शुभ संयोग, अक्षत और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इस संयोग में अगर यह व्रत करते हैं जिसकी कामना से हम करते हैं, वह सफल होती है। संयुक्त आंवला की एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया और आंवले के वृक्ष में हर कण में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। इसीलिए आमल की एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को मुक्त कि इस वृक्ष का विधि विधान से पूजन करता है, सेवन करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। आमल की एकादशी पर आपको सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेंगे और उसके बाद में के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु पूजा में इस पेस्ट को विश करना है।
जैसा हम सभी जानते हैं कि पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का भोग, पीले फूल, भगवान विष्णु की पूजा में पीले चंदन संभव हो सके हम पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। आंवले का फल भोग रख आप चावला रख सकते हैं, जो है आपके तौर पर रख सकते हैं। इस आंवले के वृक्ष का भी आपको विधि विधान से पूजन करना है। धूप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत, आपको इन सभी चीजों से वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। और उसके दोस्तों, आपको आंवले का सेवन जरूर करना, विधान से पूजन करें। पूजन के समय भी आपको वहां पर कलश स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। इस बार पूजन के बाद में दान भी करें। किसी व्यक्ति को, ब्राह्मण को भोजन कराएं, आंवला फल दान करें। इस दिन वस्त्र अगर आप दान कर सकते हैं, दान करें दोस्तों। इसकी बात, इससे आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना है। पूजा करेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। एयुएम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप करें। मंत्र आपको आसानी से कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ना बहुत लाभकारी होता है। वैसे भी एकादशी के दिन में पूरे होलाष्टक में हमें भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, रक्षा के लिए अपने घोषाल नियुक्त विशेष पूजा करते हैं। हमारी इस प्रकार पूजन विधि शाम को लक्ष्मी है। आप रंग भरी आमल की एकादशी के दिन फलाहार करते हैं तो आप आंवले का सेवन जरूर करें, जैसा मैंने बताया, और उसके बाद में अगले पर आएंगे। इस समय में आपको व्रत खोलना चाहिए। तो अब जो लोग व्रत करते हैं वह तो इसी तरह से पूजन करें, और नहीं रखते हैं, कार्य करना चाहते हैं, अपने मन में रखते हुए आपको यह करनी चाहिए। वृक्ष की पूजा जरूर करें, आपको मिल जाएगा। कई लोग घर में रखते हैं तो आप इस अनुचित करें। धूप, दीप, पुष्प से पूजन करें। दूसरा क्या करना है, आपको भूख, भगवान विष्णु को प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। आप खुद भी आंवला का सेवन जरूर करें, किसी रूप में। आप कर सकते, व्रत नहीं किया आपने तो आप किसी रूप में कर लें। आपको आंवले का दान करना चाहिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। आंवल की एकादशी के दिन आंवले का पेड़ लगाना अति शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और रोजाना आंवले के पेड़ पर जल चढ़ाने और पूजा करने से धन संपन्नता बनी रहती है। आंवला की एकादशी के दिन आंवला दान करना शुभ माना गया है। इस दिन किसी मंदिर या जरूरतमंद को आंवला दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। आंवल की एकादशी के विष्णु जी की पूजा करना चाहिए, और आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध, फूल, अक्षत, रोली इत्यादि अर्पित करना चाहिए। साथ ही आंवले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा आंवल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ऊं श्री विष्णु प्रियाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, आप आंवला एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा जरूर से करनी चाहिए, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की पूजा करने से आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रही और आशीर्वाद बना रहे।